हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज में हमें जितने नंबर्स गिवन है हमें उनको इरेशनल प्रूफ करना है। जैसे क्वेश्चन 1 है प्रूव रूट 5 इरेशनल, रूट 5 इरेशनल प्रूफ करो। तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, हम दिखाएंगे कि रूट 5 जो है रैशनल नहीं है। हम प्रूफ करेंगे रूट 5 रैशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो रैशनल बन जाएगा, क्योंकि नंबर दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर होते हैं सारे नंबर्स, उसमें दो टाइप के नंबर होते हैं, रैशनल, इरेशनल। तो हम प्रूफ करें कि नंबर रैशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो इरेशनल बन जाएगा। ये लॉजिक करेंगे हम इसमें। तो क्वेश्चन है प्रूव रूट 5 इरेशनल। तो हम लेट करेंगे पहले, लेट रूट 5 बी आ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है हमारा, जो पी अपॉन क्यू या फ्रैक्शन में होता है। तो हम इसको कर देंगे रूट 5 इक्वल ए अपॉन बी। सिंपल ले लिए, ए अपॉन बी। कंडीशन रख देंगे ए एंड बी आर को प्राइम्स। हमने तो कंडीशन रख दी ए एंड बी आर को प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों का एचसीएफ 1 है। अब क्या करो, 5 को इधर फेंक दो सबसे पहले, 5 बी को इधर फेंक दो, 5 के पास, रूट 5 के पास। तो बी रूट 5 इक्वल ए आ गया। फिर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हो जाएगा बी स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर ए स्क्वायर। ये रूट से स्क्वायर कट जाता है, 5 जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर अपॉन 1, ए स्क्वायर अपॉन 5। तो ये दिखा रहा है दिस शोज ए इज डिविजिबल, या तो डिविजिबल या फिर फैक्टर। हम दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, डिविजिबल या फिर फैक्टर। डिविजिबल वर्ड यूज करेंगे तो बाय 5, फैक्टर यूज करते हैं तो ऑफ 5। सो ऑल्सो ए इज डिविजिबल या फिर फैक्टर बाय 5। ये हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो ए भी डिवाइड होगा। फिर नाउ लेट, अब ए आ रहा है, ए की उसमें 5 आ रहा है, तो हम लेट करेंगे ए इक्वल 5c, जो भी नंबर होगा। जैसे अगर मान लो ये रूट 3 होता तो यहाँ 3c कर लेते हैं। फिर से हम स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमारा ए स्क्वायर यहाँ से आया था, बी स्क्वायर 5 इक्वल ए, सॉरी ए स्क्वायर। तो रूट से 5 काटा तो हमारी इक्वेशन आई थी बी स्क्वायर 5 इक्वल ए स्क्वायर। तो इसी को हम यूज़ करके यहाँ पुट कर देंगे ए स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगी, बी स्क्वायर 5। तो कर देंगे बी स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25, सी स्क्वायर 25 एक दो डिवाइड में, ये कट के 5 आ गया। सी स्क्वायर तुम्हारा आ गया बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल सी स्क्वायर। तो हम लिख देंगे दिस शोज बी स्क्वायर इज डिविजिबल, या फिर ब्रैकेट में फैक्टर, जो भी आपको वर्ड यूज सही लगे। डिविजिबल भी चल जाएगा, फैक्टर भी चल जाएगा। डिविजिबल है तो बाय लिख देते हैं, बाय 5। फैक्टर होता है तो ऑफ 5। सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल या फिर फैक्टर बाय 5। तुमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो नंबर हमारे ए, जो हम फ्रैक्शन में लिए ए और बी, तो ए और बी दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, हमने ये दिखा दिया। पर हमने यहाँ क्या कहा था कि ए और बी को प्राइम्स है, मतलब इनका एचसीएफ एक टाइप से 1 है। हमने ये लेट करा था, पर ये दिखा रहा है कि भाई ए और बी दोनों के एचसीएफ 5 आ रहा है, तो गलत हो गया। तब लिख देंगे सिंस A and B both are divisible by 5,
सो इट कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट आर अजम्पशन। जो हमने अज्यूम करा था उसका ऑपोजिट हो गया। मतलब हमने क्या अज्यूम करा था कि भाई ये रैशनल नंबर है, मतलब इनका HCF 1 आ गया ए और बी का, और हमने दिखा दिया भाई इनका HCF 5 आ रहा है। तो सो इट कॉन्ट्राडिक्ट आर अजम्पशन। जो हमने अज्यूम करा था उसका ऑपोजिट हो रहा है। देयरफॉर ऑपोजिट मतलब रैशनल की जगह इरैशनल हो गया। √5 इज इरैशनल। ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन √2 आ जाए, आपको सेम स्टेप करना है। √3 आ जाए, सेम स्टेप करना है। √7 आ जाए, सेम स्टेप करना है। मतलब आपको ये मेथड पूरा रट्टा मार लेना, कॉपी पेस्ट की तरह समझ लो। पर यहाँ नंबर चल रहा है, यहाँ 5 चल रहा है, जैसे यहाँ 3 आ गया, 3 3 3 3 3, यहाँ 9 आ जाएगा, बस फिर डिवाइड करके फिर से 3। तो सेम वही प्रोसीजर, नंबर चेंज हो गया तो 5 का 3 लिख देंगे बस। तो आपको पूरा कॉपी पेस्ट करना है या अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि CBSE ये वाला क्वेश्चन पक्का देगी 3 मार्क्स का। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है प्रूव 3 + 2 √5। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव 3 + 2 √5 इज एन इरैशनल नंबर। इज एन इरैशनल, बस इसको इरैशनल प्रूव करो। ये टाइप तो और भी इजी हो जाती है वैसे। तो आपको सिंपल क्या करना है, वही पहले तो लेट कर दो। लेट 3 + 2 √5 बी आ रैशनल नंबर। तो हो जाएगा 3 + 2 √5 इक्वल A/B। फिर वही स्टेटमेंट लिख दो, A एंड B आर को-प्राइम्स। इसका मतलब है कि इनका HCF 1 है। अब 3 को उधर फेंक दो। मतलब हमें क्या करना है, √5 को अकेला छोड़ना है, बाकी सबको उधर फेंकना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए नंबर के साथ वाला, तो जो रूट वाला उसको उधर रहना, तो बाकी सबको एक एक करके उधर ले जाओ। तो पहले 3 उधर गया तो A/B -3। अब एलसीएम कर दो, A - 3B/B। अब 2 डिवाइड में जाएगा, तो ये आ गया √5 इक्वल A - 3B/2B। अब लिख दो दिस शोज, बस फिर कहानी लिखनी है, √5 इज रैशनल। ये दिखा रहा है भाई √5 रैशनल है। कैसे? फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। विच contradict the fact that √5 is irrational। ये दिखा रहा है कि √5 रैशनल है। जो विच मतलब जो गलत हो गया, अपोजिट हो गया किसके, √5 इरैशनल से। ये दिखा रहा है √5 रैशनल है, लेकिन एक्चुअल में √5 रैशनल होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो रही है, मतलब हम इसको अब रैशनल नहीं ले सकते। तो रैशनल नहीं ले सकते तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इरैशनल। तो हम लिख देंगे सो 3 + 2 √5 इज एन इरैशनल। ये रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ये वाला क्वेश्चन छोटे से होते हैं, जल्दी हो जाते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसको करने का और भी मेथड होते हैं। और एक मेथड हो जाएगा अपना कि √5 को रैशनल प्रूफ कर दो पहले, फिर दिखा दो सम ऑफ रैशनल प्लस इरैशनल इज रैशनल। एक वो भी कहानी होती है कि पहले √5 को रैशनल प्रूफ कर दो, फिर प्रूफ कर दो कि सम ऑफ रैशनल थी रैशनल है, ये रैशनल है, सम ऑफ रैशनल प्लस इरैशनल इक्वल रैशनल। ये डिपेंड करता है आपको स्कूल में कैसे करवाया। बाकी ये वाला मेथड हर जगह चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। टीचर भी इसको मना नहीं कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, इसमें प्रूफ करना है 1/√2 को। तो सेम ऐसी कहानी देना, सेम बिल्कुल ऐसे। लेट 1/√2 बी आ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब A/B में आ जाएगा फ्रैक्शन में। तो हम लिख देंगे 1/√2 इक्वल
ए अपॉन बी, फिर ब्रैकेट में लिख देंगे ए एंड बी आर को प्राइम्स। अब हमें क्या करना है, रूट टू उधर फेंकना है, इनको इधर ले आना है। तो एक तरह से ये उल्टा कर देना है, इसको कर दो सीधा रूट टू अपॉन वन, तो जगह बी अपॉन ए, रेसिप्रोकल कर दिया। इस नंबर आ गया, रूट टू अकेला आ गया। बस हमें यही स्टेप लाना है कि भाई जो भी नंबर ऐसा होगा रूट में अकेला ले आओ। अब लिख दो दिस शोज रूट टू इज रैशनल विच कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अपोजिट, द फैक्ट, फैक्ट में लिखते हैं सच्चाई, विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल। ये दिख रहा है कि रूट टू रैशनल बन गया, लेकिन जो गलत अपोजिट हो गया किसके, इरेशनल के। तो सच्चाई तो ये होता है कि इरेशनल होता है, मतलब जो हमने लेट करा ये वाला ये गलत हो गया, तो मतलब ये रैशनल गलत हो गया, तो क्या बचा, इरेशनल। तो देयरफॉर 1 अपॉन रूट टू इज एन इरेशनल। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट, इसमें बोला हुआ है 7 रूट 5। सेम कहानी, लेट 7 रूट 5 बी आर रैशनल नंबर, फिर 7 रूट 5 इक्वल ए अपॉन बी, ब्रैकेट में ए एंड बी आर को प्राइम्स। फिर 7 को बस डिवाइड में फेंक दो और कुछ नहीं करना, तो जगह ए अपॉन 7b। फिर लिख दो बस कहानी, फिर तो दिस शोज रूट 5 इज रैशनल विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, जो गलत दिखा देता है। लास्ट है बस देयरफॉर 7 रूट 5 इज एन इरेशनल, तो 7 रूट 5 हमारा इरेशनल आ गया। खत्म ये पार्ट भी। थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट एक्सरसाइज का, ये है अपना 6 प्लस रूट 2। इसमें भी सेम कहानी, पहले इसको लेट कर देंगे, लेट 6 प्लस रूट 2 बी आर रैशनल नंबर। तो 6 प्लस रूट 2 इक्वल ए अपॉन बी, ए एंड बी आर को प्राइम्स। ये स्टेटमेंट लिखनी बहुत जरूरी है, ना टीचर फालतू में आधा मार्क्स काटेगी। फिर 6 को उधर फेंक दो, बस यही करना है, रूट वाले को उधर रहने दो, बाकी जो नंबर सबको उधर ले जाओ। तो -6 इधर +6 था, इधर जाकर -6 हो गया, एलसीएम कर दो, a माइनस 6b अपॉन बी, एलसीएम कर दिया तो ये दिखा दिया, ये आ गया रैशनल। तो हम लिख देंगे दिस शोज रूट 2 इज रैशनल which contradict the fact that root 2 is irrational, therefore last line 6 plus root 2 is irrational। खत्म ये। अच्छा एलसीएम जरूर करना, एलसीएम नहीं करोगे तो टीचर फालतू में आधा मार्क्स काट सकती है, ठीक है। एक फिर से देख लेते हमने क्या क्या करा। सबसे पहले करा लेट रूट 5 वाला इरेशनल वाला क्वेश्चन, तो इसमें आपको ये कॉपी पेस्ट वाला सीन है, सीधा आपको रट्टा मार लेना सारा का सारा और ऐसे ही कॉपी कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये 3 मार्क्स का फिक्स है, कोई से पूछना आ सकता है, इस टाइप का भी आ सकता है या फिर इस टाइप का भी आ सकता है। इसके और भी टाइप होते हैं, एनसीईआरटी में सिर्फ इतने गिवन है। एनसीईआरटी वाले हमने सारे पार्ट कर लिए हैं। आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इनको करने के और भी 1-2 मेथड होते हैं, पर ये बहुत सिंपल से मेथड है, तो आप यही फॉलो करो, चल जाएगा। टीचर इसको काट नहीं सकती है, टीचर काटे तो आप उसको आर.डी. शर्मा से भी दिखा सकते हो। आर.डी. शर्मा में भी इसी मेथड से दिखा रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।